छोटे श्री राम भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? श्रृंगवेरपुर धाम। क्या लेकर आए हैं? गंगा जल। गंगा जल लेकर आए हैं। हाँ। अच्छा, किसको देंगे गंगा जल? मोदी जी को। मोदी जी से मिलेंगे। हाँ। तो आप कुछ सुनाना चाहते हैं, सुना दीजिए। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है। पत्या को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध में जिसकी छांव में थे सब पीपल बनना होगा सब कुछ प्यारे, वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं, चलो तुम्हें बतला ही देता हूँ। वैसे तो हूँ त्रेता से, किसी ने कलयुग भेजा है। ये बात वहाँ तक फैल गई है, कुछ तो मंगल होने को है। भारत से भारत हुए राज्य में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, वहाँ सभी ये कहते हैं हम राम राज्य में रहते थे, तुम सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। यानी तुम सब में राम आते हैं रहने। सच है गलत खबर, सच है तो क्या ही कहने। कितनी उम्र है आपकी? 5 वर्ष। और कैसे याद किया? मेरे पापा याद करवा। हम लोग अयोध्या में हैं और देखिए छोटे श्री राम भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? श्रृंगवेरपुर धाम। क्या लेकर आए हैं? गंगा जल। गंगा जल लेकर आए हैं। हाँ। अच्छा, किसको देंगे गंगा जल? मोदी जी को। मोदी जी से मिलेंगे। हाँ। तो आप कुछ सुनाना चाहते हैं, सुना दीजिए। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है। पत्या को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध में जिसकी छांव में थे सब पीपल बनना होगा सब कुछ प्यारे, वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं, चलो तुम्हें बतला ही देता हूँ। वैसे तो हूँ त्रेता से, किसी ने कलयुग भेजा है। ये बात वहाँ तक फैल गई है, कुछ तो मंगल होने को है। भारत से भारत हुए राज्य में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, वहाँ सभी ये कहते हैं हम राम राज्य में रहते थे, तुम सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। यानी तुम सब में राम आते हैं रहने। सच है गलत खबर, सच है तो क्या ही कहने। कितनी उम्र है आपकी? 5 वर्ष। और कैसे याद किया? मेरे पापा याद करवा। तो अद्भुत दिव्य भव्य नव्य तैयारियां आज ध्वजारोहण की देखने को मिल रही है। कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और आज पूरी अवध नगरी में सिर्फ आपको यही सुनाई दे रहा है। आप जहां देखेंगे, जहां गुजरेंगे, जहां से जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ राम का नाम सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि आज वो सपना साकार हो गया जिसका इंतजार करते करते कई आंखें आज शायद उस सपने को देख भी नहीं पा रही थी। वो सपना आज साकार हुआ। यही कारण है कि दिव्यता, भव्यता, नव्यता आज पूरी अवध नगरी में देखने को मिल रही है। अनमोल लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शांति स्वरूपानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित जी हैं, आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही से शांति स्वरूपानंद महाराज जी समझना चाहूंगा, आज मन तो बड़ा प्रफुल्लित, बड़ा हर्षित होगा आपका भी। हेलो,
क्यों वो हमारा नाम बोल तो रहे थे लेकिन अब ठीक है। जी महाराज जी बताइए कैसा लग रहा है आज अयोध्या में धर्म ध्वजा स्थापित हो रही है? जी बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत हर्ष की बात है, बहुत आनंद है। सनातन धर्म की जय है। आज धर्म ध्वजा वहाँ अयोध्या के श्री राम मंदिर पर फहराएगी। यह धर्म ध्वजा मंदिरों के लिए धर्म का प्रतीक है, ये विजय का प्रतीक है। धर्म हमारा मूल है भारत का और भगवान श्री राम इसकी आत्मा है। और ये आज जो वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की जो तपस्या है वो आज पूर्ण हुई है कि आज मंदिर भव्य रूप से, दिव्य रूप से पूर्णता को प्राप्त होकर आज ध्वजा फहराएगी। और सनातन धर्म में ऐसा मानते हैं कि हम अगर मंदिर में श्री विग्रह के दर्शन न कर पाएँ तो शिखर दर्शन पाप नाश करता है और ध्वज दर्शन भी व्यक्ति के जीवन को पवित्र करता है। ये ध्वज बहुत पहले से दिखना शुरू हो जाता है मंदिरों का। इस बात का प्रतीक है कि यहाँ देव स्थान है, यहाँ देवता बैठे हुए हैं और उसके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था जागृत हो जाती है मंदिर के शिखर और ध्वज को देख करके। और भगवान श्री राम तो जब अयोध्या आए थे तब भी घर घर ध्वज फहराया था, पतंग पताकाएँ लगाई गई थी। तो आज तो ऐसा ही दिन है कि सैकड़ों वर्ष की प्रतीक्षा के बाद कुछ विधर्मियों ने इस मंदिर को तोड़ करके नष्ट कर दिया था। आज सनातन धर्म के दृष्टि से ये हिंदुओं की बड़ी भारी विजय है और ये ध्वजा विजय के रूप में ही फहराएगा, विजय के रूप में ही लहराएगा। आज अयोध्या खुश है। आज भगवान श्री राम का विवाह पंचमी भी है। बिल्कुल विवाह पंचमी के इस शुभ अवसर पर जो अद्वितीय कार्य आज होने जा रहा है वो इतिहास एक बार फिर कहीं ना कहीं सनातन का दोहरता हुआ भारतवर्ष में नजर आ रहा है। यही कारण है कि बहुत उल्लास और उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं लौटूंगा महाराज जी आपके पास। देवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, अगर व्याख्या के तौर पर समझा जाए तो इस धर्म ध्वजा के स्थापित होने का क्या उद्देश्य, क्या महत्व नजर आता है? सर्वप्रथम संपूर्ण राष्ट्र के हम सनातन प्रेमियों को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो कृपा पात्र हैं कि आज भगवान के इस पावन पुण्य कर्म को हम अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख पा रहे हैं। भगवान युवराज राम से लेके भगवान राम तक की जो यात्रा, और हम सब लोगों ने तरह तरह की जो विचारधारा हम लोगों ने सुनी और देखते चले आ रहे थे कि भगवान का दिव्य दरबार क्रमशः किन किन परिस्थितियों से आगे बढ़ता हुआ आज अपने पूर्ण स्वरूप में स्थापित हो रहा है। तो ये हमारे लिए सर्वप्रथम तो बड़े गौरव की बात है कि हम सभी सनातन प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, वास्तव में सनातन न कह के हम भगवान राम जो सार्वभौम सत्ता के महाराजा है, राजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आज के युग में हम अगर भगवान राम की तरह अपनी जीवन शैली रखें और कर्म जो है भगवान श्री कृष्ण के जैसे हमें नीतियां अपनाना पड़ती हैं, तो विगत कुछ अनेक वर्षों से जिस प्रकार से हमारे सत्ताधारियों ने, धर्म प्रेमियों ने, सनातन प्रेमियों ने अपने तरह तरह के अपने विचार व्यक्त करते हुए, कार्यशैली को अपनाते हुए और आज इस स्वरूप में भगवान के उस मंदिर को दिव्यता और भव्यता प्रदान करते हुए ध्वजा स्थापित कर रहे हैं। वास्तव में जो ध्वजा है तो हमारे जिस प्रकार से संपूर्ण शरीर में जो इंद्रियां रहती हैं और इंद्रियों का जो श्रेष्ठ अग्रभाग रहता है वो शीर्ष रहता है हमारा, तो शीर्ष में हमारे आज के युग में कहें तो ब्रेन जिसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल, तो शीर्ष में हमारी समस्त स्मृतियां शेष रहती हैं और उन स्मृतियों के आधार पे हम अपनी जीवन शैली स्थापित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मैं जरा वहां जो उत्साह है, जो उमंग है, जो तैयारियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, मेरे सहयोगी अनमोल लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रखेंगे। अनमोल, मैंने पहले भी आपसे कहा था
कि आप उस धरा पर मौजूद हैं जिसके लिए कहा जाता है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा सप्तेता मोक्षदायिका। तो मोक्ष को प्रदान करने वाली उस धरा पर आज अमृत बरस रहा है और उस अमृत के साक्षी बनने के लिए आप वहां पर मौजूद हैं। लोगों में कितना उत्साह है, क्या तैयारियां हैं, जरा दिखाइए वहां पर अनमोल। बिल्कुल दीपेश, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और लोगों ने प्रण ले लिया था कि राम मंदिर अयोध्या में बनेगा और देखिए राम मंदिर बनकर तैयार है। अब तो ध्वजारोहण होने लगा है और उत्साह गजब है। आज अयोध्या अलग ही रंग में नजर आ रहा है। आपको तस्वीर हम दिखाते रहेंगे क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जिनको आस थी कि राम मंदिर बनेगी, जिनको उम्मीदें थी कि राम मंदिर बनेगी और जब राम मंदिर बन गई है तो ये यहाँ पर देखिए पहुंचे। और ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस हेलीकॉप्टर की दिखा रखे गए जो अवधपुरी पहुंच चुका है। आपको ध्यान हो कि अयोध्या सबसे पहले एक विमान आया था और वो विमान था स्वयं भगवान श्री राम का। और जब वो विमान चला और अयोध्या पहुंचा तो कहा गया था चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहहि सब कोई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विमान को देखकर भी सब लोग यही कह रहे हैं जय जय सिया राम। अनमोल जरा तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो वो तस्वीरें भी आ रही थी, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। अनमोल बिल्कुल दीपेश, देखिए तस्वीरें मैं दिखाते रहूंगा। इधर चलते हैं अभिषेक, क्योंकि देखिए जो राम भक्त हैं वो आज भक्ति में लीन हैं और भक्ति में लीन होकर जो है आज अपने इस सुनहरे घड़ी को जी रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब बहुत बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन। कुछ आप लोग गुनगुना रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे। जय श्री राम। आज आप लोग पूरे एक ही रंग में दिख रहे हैं। एक हम लोग नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं, राम जी का दर्शन करने आए हैं। तो अभी गेट बंद है, नहीं हो पाया। शाम को हो सकता है, शायद दर्शन करके जाएंगे शाम को। प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, राम मंदिर बन गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। अरे ये ससुराल से आए हैं, जरा इनसे कहिए कि कुछ गुनगुनाएंगे नहीं अपने जीजा जी के लिए। राम जी के ससुराल से आए हैं आप लोग, कुछ गुनगुनाएंगे नहीं? आता नहीं। से हो जाए जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निश्चित तौर पर ये देखिए, ये एक नया रंग मुझे दिखाई दे रहा है। 108 राम भगवान का है भाई साहब, 108 राम भगवान का है। इसको 108 तिरुपति कहते हैं। हमारा हिंदुस्तान में है इतना 108 मंदिर है तिरुपति। केरला में 11, तमिलनाडु में 84, आंध्रा में 2, उत्तर प्रदेश 4, उत्तराखंड 3, गुजरात। आज क्या कहेंगे? आज ध्वजारोहण वो बहुत खुश हो रहा है ना, वही सबका जो खुश हो रहा है वो हमको भी वही हो रहा है। धन्यवाद। तो खुशी है, खुशी की लहर जो है आज पूरे अयोध्या में देखने को मिल रही है। एक तस्वीर और दिखाता हूँ, एक रंग आपको। आइए जरा इधर, इधर जो है भक्तिमय माहौल है। जी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हमारा कहें हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। युग में फिर हम दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हम लोगों का ये विचार है, हम लोग ये है कि पूरे देश में भगवा लहराए, पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया। जी, मथुरा तो होगा ही, मथुरा तो बस इसके बाद मथुरा ही जाना है। अब मथुरा जाना है, या अयोध्या में लहराए हैं, अब मथुरा में लहराएंगे। बिल्कुल, तो अयोध्या में, मथुरा में, सभी जगह अब धर्म ध्वजा लहरती हुई नजर आने वाली है।